वाह, देख रहे हैं पंखा कैसे चल रहा है। लेकिन ये पंखा ठान लिया है कि कुछ भी कर लो हम तो आवाज़ करेंगे ही करेंगे। रहने दो, उतना मैनेज कर लेगा, उतना गर्मी में थोड़ी पढ़ेंगे, इतना दिन से पढ़ाए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज अलजेब्रा का अंतिम क्लास, ठीक है ना। पहले कल के क्लास तक हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा को जाना था और आज इसके अंतिम पॉइंट को जानेंगे। करवा देंगे, पहले इसको करवाने दो। सब तो करवा ही दिए थे, लेकिन जो एक बोले थे दूसरा तरीका से करवाएंगे। ठीक है, करवा देंगे, लेकिन वो तरीका भी ठीक है। तो अलजेब्रा की अंतिम क्लास टाइप 14 की तरफ आते हैं। इसका हेडिंग क्या है? मिसलेनियस, यानी कि हर तरह का सवाल इसमें मिक्स रहेगा। या तो हम लोग वैल्यू पुटिंग में ज़्यादा जोर देंगे इसमें कि वैल्यू पुटिंग, अगर कहाँ पर वैल्यू पुटिंग की करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर जो है 2 से अधिक इक्वेशन दिया हुआ है। और देखते हैं, मतलब कि अलजेब्रा में कुछ अजीब सवाल आता है जिस पर ना फॉर्मूला लगेगा, ना तो फिर अप्रोच लगेगा, नहीं तो फिर दूसरा कोई चीज़ नहीं लगेगा। कुछ ऊट पटांग सा सवाल आता है अलजेब्रा में, उस चीज़ को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। और उसके बाद अलजेब्रा खत्म हो जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू हो जाएगा, जो कि अलजेब्रा का ही एक पार्ट है। ठीक है, अलग अलग उसको लेसन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अलजेब्रा का ही पार्ट है। 182 तक कल के क्लास में जाने थे, आज जानेंगे 183 नंबर सवाल। देखो सवाल क्या कह रहा है कि 1006 का होल स्क्वायर माइनस 1007 गुने 1005 प्लस 1008 गुने 1004 माइनस 1009 गुने 1003, इसका मान हमें निकालना। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। 1006 का होल स्क्वायर लिख दोगे इसको। 1000 जो 7 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1006 प्लस 1। 1005 को लिख सकते हैं 1006 माइनस 1। 1008 को लिख सकते हैं 1006 प्लस 2। 1004 को लिख सकते हैं 1006 माइनस 2। माइनस यहाँ पे क्या कर दोगे 1006 प्लस 3, और यहाँ पर कर दोगे 1006 माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 1006 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। एक हम लोग दे देते हैं करली ब्रैकेट, और उसके अंदर हमारा 1006 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस फिर से यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी, तो हमारा हो जाएगा 1006 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी उसी तरह 1006 का होल स्क्वायर माइनस 3 का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1006 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1006 का होल स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 1, फिर प्लस 1006 का होल स्क्वायर माइनस 4, फिर ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस में 1006 का होल स्क्वायर, और ये माइनस अंदर जा करके इसको प्लस का 9 कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों ख़त्म, इन दोनों की भी कहानी खत्म। 9 प्लस 1 10, और 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यही हमारा आंसर। 184 नंबर सवाल। सवाल है कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4b प्लस 6a माइनस 13 अगर है, तो हमें a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दो। इसको लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 6a प्लस 4b माइनस 30, यहाँ तक लिखोगे। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब LHS इक्वल टू RHS रहे, जब LHS इक्वल टू RHS रहे और एक तरफ का डिग्री के कंपैरिजन में दूसरे तरफ का डिग्री अगर उससे आधी हो, जैसे इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 1, अरे जितना बड़ा पावर वही तो डिग्री कहलाती है, पहले हम लोग जान चुके। तो अगर दूसरे तरफ का डिग्री जो है पहले वाले के कंपैरिजन में आधी हो, तो उसका अगर हम लोगों को वेरिएबल का मान अगर निकालना है, उसके कोफिशिएंट का मान अगर हमें निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 का आधा कर देंगे। यहाँ भी दिखा a, यहाँ भी दिखा a, 6 का आधा क्या हो जाएगा 3, और इसका जो कोफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और b की अगर बात करें तो देखो उधर भी इसका डिग्री इसके कंपैरिजन में आधी है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2, 4 का आधा 2, और b का जो कोफिशिएंट है उससे भाग दे देंगे। तो a बराबर
3 आया, b बराबर 2 आ गया। हमें निकालना क्या है, a प्लस बी, 3 + 2 = 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखोगे कि एक तरफ का डिग्री अगर दूसरे वाले के कंपैरिजन में दोगुनी है या दूसरा वाला जो है डिग्री पहले वाले के कंपैरिजन में आधी है, तो जब भी उसका वेरिएबल का मान निकालना रहेगा उसका मान इसके कोफिशिएंट का मान को आधा करके इसके कोफिशिएंट से डिवाइड दे देंगे। लेकिन ध्यान रखोगे यहाँ प्लस माइनस का साइन का भी, यहाँ अगर माइनस का साइन रहता तो b का मान क्या हो जाता, माइनस, देखो यहाँ पे देखो b अगर ये माइनस में रहता तो b का मान -2/1 होता। मतलब कि माइनस प्लस का साइन भी डिपेंड करेगा, साइन को आपको चेंज नहीं करना है, प्लस है इसलिए मैंने वहाँ पे प्लस का साइन लिखा ही नहीं। आगे बढ़ते एक और सवाल को देखते हैं। सवाल 185 नंबर कि a बराबर 1 + 2 के पावर p और b बराबर 1 + 2 के पावर में -p। तो हमसे बोला है कि b का मान क्या होगा। ऑप्शन इसका लिख देते हैं, 2 के पावर p + 1, a - 1/a। तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा a/a - 1 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो b का मान जो है ऑप्शन से हमें पता चला कि a दो जगह हमको दिखा, तो कहीं ना कहीं b का मान a के फॉर्मेट में होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा चांसेस उसी का बन रहा है, क्योंकि एक तो नन ऑफ दिस है और एक 2 के पावर p + 1। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम a बराबर 1 + 2 के पावर p लिख दें और b बराबर हमारा दे रखा है 1 + 2 के पावर में -p, अच्छा 2 के पावर में p, हाँ, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2 के पावर में p। क्रॉस इंटू करोगे तो 2 के पावर में p + 1 / 2 के पावर में p। और यहाँ से हमें पता है कि 2 के पावर p बराबर हम a - 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला टर्म जो है इसको हम a के पावर 2 के पावर p की जगह a - 1 लिख देंगे और यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के पावर p की जगह a - 1 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। और ये 1 ख़त्म हो जाएगा और आंसर विल बी a/a - 1। यही हमारा आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वो जल नहीं रहा है, वहाँ से ये हो गया, ढीला पड़ गया। चलो आगे बढ़ते हैं और 15-16 सवाल है, उसको ख़त्म कर लेता फटाफट। देखो ध्यान दो इधर, 186 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि 1 - p² इंटू 1 - q का होल स्क्वायर बराबर √3/2 हो, तो हमें निकालना है √2 × p² + 2 × q² + 2 × p × q प्लस √2p² + 2q² -2p × q। ठीक है, एकदम अलजेब्रा के लास्ट चरण में है, तो अब थोड़ा ध्यान से समझो इसको, इसका विदा देने वाले हैं अब, तो थोड़ा ध्यान दो इसको। किससे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन एक दिखा, वेरिएबल चाहे जितना रहे, इक्वेशन एक है, वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग करने का मतलब क्या है, किसी तरह सवाल को हमको आसान बनाना है। सवाल आसान कैसे बन सकता है, p या q दोनों में से किसी को खत्म कर दो, या तो p q का मान हम लोग किसी तरह अगर निकाल दिए तो सवाल थोड़ा सा आसान हो सकता है। और जब एक इक्वेशन रहता है, वेरिएबल चाहे जितना रहे, तो वैल्यू पुटिंग हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। पहले ही हम लोग इस बात को प्रूव कर चुके हैं। चाहे q का मान 1 रख दो, या तो 2 रख दो, या तो 4 रख दो, सब जगह से सोल्यूशन हमारा सेम आएगा। तो सबसे आसान हमारा क्या होता है कि किसी एक को हम लोग 0 कर देते थे, क्योंकि 0 करने के बाद कैलकुलेशन हमारा एकदम आसान हो जाता है। तो हम लोग p या q दोनों में से किसी एक को 0 कर देते हैं। चलो मैंने q को 0 कर दिया। q को अगर हम 0 कर देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 - p², और ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 ही कर लो। और ये किसके बराबर हो जाएगा, √3/2। p का मान निकालना है, कैसे निकाल पाएंगे, जब इस रूट को खत्म करेंगे। और रूट को कैसे अगर हम खत्म कर पाएंगे, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। थोड़ा एक लकीर दे देते हैं, बहुत जगह ले लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई है, इसको रहने ही दो, छोड़ो हटाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 - p² बराबर 3/4, इसको लिख सकते हैं। अब देखो p² बराबर 1 - 3/4, इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। तो p का मान सिर्फ बोले तो 1/4 का रूट बाहर निकलेगा तो 1/4।
यहाँ तक क्लियर। अब जो चीज़ निकालना है उसको निकाल देते हैं कि रूट अंडर 2 इंटू फिर क्या है पी स्क्वायर यानी कि 1/4, फिर क्या है 2 इंटू क्यू स्क्वायर यानी कि 0, फिर यहाँ पे 2 इंटू पी इंटू क्यू, तो क्यू का मान 0 है, सब मल्टीप्लाई होकर प्लस का 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देख लो 2 इंटू पी स्क्वायर तो 2 इंटू 1/4, फिर वो भी क्या हो जाएगा 0 और माइनस का 0। काटोगे इसको 2 बार में, काटोगे इसको 2 बार में, बाहर क्या निकलेगा 1/√2 प्लस 1/√2, जोड़ दोगे तो 2/2√2 2/√2 √2 एलसीएम ले लेंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/√2। अब 2√2 कैसे हो जाएगा? अच्छा क्रॉस इंटू करोगे, ये भी तो सही है, दोनों ही सही है। तो इसको क्या लिख दोगे √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 कट जाएगा तो √2 हमारा आंसर है। अरे देखो इसको भी अगर करोगे ना √2 + √2 क्या हो जाएगा 2√2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा नहीं, तब तो हमारा √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, यहाँ 2 बनेगा। जब हम लोग इसको क्रॉस इंटू करेंगे तब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम लिया है, तो वैसे भी कर दोगे तो यहाँ से 2 कटेगा और वापस से √2 आ जाएगा। दोनों ही करोगे तो दोनों का सॉल्यूशन तो सेम है। बात समझे? आगे बढ़ा जाए। 187 नंबर सवाल a + b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a + b बराबर 80 है और a इंटू बी बराबर 16 है। हमें निकालना है 3a - 19b बराबर वाट। इसका मान हमें निकालना है। अब देखो इस सवाल को ध्यान से देखो, कोई फॉर्मूला में फिट हो रहा है, ध्यान से देखो, कुछ अगर याद आ रहा है तो कोई फॉर्मूला में फिट हो रहा है। किसी फॉर्मूला में सेट नहीं कर रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला हम बताए ही नहीं। तो अलजेब्रा यही परेशान करता है, इसीलिए हम मिसलेनियस में ऐसा सवालों को शामिल किए हैं। हमको लगा चूहा तोड़ रहा है इसको देखकर, ये इधर से ऐसे हिला ना, हमको लगा चूहा तोड़ रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो देखो इसका कोई भी हम फॉर्मूला नहीं बताया है। अब फॉर्मूला जब नहीं बताया है तब आपको अप्रोच लगाना हो कि एग्जामिनर क्या सोच करके ये डाटा को तैयार किया है, और वो हम लोग कहाँ से दिमाग लगा सकते हैं, मात्र एक जगह है उसका दिमाग लगाने का कि a इंटू बी, वही थोड़ा सा हमको हिंट दे रहा है और कोई भी हमको मदद करने वाला कोई नहीं है दुनिया में। तो इस सवाल में बस हमको a इंटू बी हमारा यहाँ पे मदद कर रहा है कि 16 है, तो कहीं ना कहीं a का मान 2 या 8 हो सकता है, पहली बात 4 या 4 हो सकता है, ठीक है, 8 2 हो सकता है, 4 4 तो उसी का उल्टा हो जाएगा, 16 1 हो सकता है, और कुछ हो सकता है ये, और कुछ, बस इतना ही डाटा है। तो तीनों में से कोई एक होगा। अब देखो तीनों में से किसका मान यहाँ पे पुट करने पे वैल्यू सेटिस्फाइड कर जा रहा है। पहला वाला अगर करते हैं तो 2 + 8 10, 10 का होल स्क्वायर 100, यहाँ पे a + b क्या हो जाएगा, दोनों का सम 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में से 20 घटेगा तो 80 आ जाएगा। यानी कि पहला वाला सेटिस्फाइड कर गया कि कहीं ना कहीं, और ये 2 8 भी हो सकता है, 8 2 भी हो सकता है। कहने का मतलब a का मान 2 भी हो सकता है, b का मान 8 हो सकता है, या तो ऐसे भी हो सकता है कि a का मान 8 हो जाए, b का मान 2 हो जाए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पे पुट कर देते हैं कि अगर ऐसा है तो इसका मान क्या हो जाएगा। पहले ऑप्शन लिखना पड़ेगा, ऑप्शन भी इस सवाल में लिखना पड़ेगा। बहुत शानदार सवाल है। ए का ऑप्शन ए है 38, ऑप्शन बी है 62, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है -14। ठीक है, अब चारों में से जो आंसर आ गया वो सेटिस्फाइड कर जाएगा। देखो यहाँ पे तब हम लोगों ने मान लिया कि फिलहाल a बराबर 2 और b बराबर 8। देखते हैं इससे आंसर आता है कि नहीं आता। तो 3a - 19b बराबर 3 × 2, ठीक है, 3 × 2 -19 × 8। तो इससे तो नहीं आएगा। आपको पता चल रहा है कि यहाँ 6 इतना बड़ा डाटा तो है ही नहीं, क्योंकि 19 8 बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा और इसके आसपास जो है कोई दिख ही नहीं रहा है। अरे 100 से ज़्यादा ही ना होगा 19 8, तो 100 के आसपास कहाँ कोई डाटा दिख रहा है, प्लस में या माइनस में। यानी कि हमको कंफर्म हो गया कि a का मान 8 हो सकता है, b का मान 2 हो सकता है। मैंने बताया तो उल्टा भी हो सकता है। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 × 8 - 19 × 2। तो अब देखो कुछ हो सकता है। 8 3 24, 24 में से इधर लिखो, 24 में से जब 38 को घटा दोगे तो माइनस का 14, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है, समझ में आया? नहीं, दम नहीं है आप लोगों को पढ़ने का दम नहीं नज़र आ रहा है। ऐसे में काम नहीं चलेगा।
हमको सोचते थे आप लोगों को कुछ ऑर्डिनरी, लेकिन मुझे सामान्य ही नज़र आ रहे हैं आप सब लोग, क्योंकि अलजेब्रा से सब लोग डरता है, आप लोग भी डर रहे हो, आप लोग भी सामान्य नज़र आ रहे हो, तो इस तरह ठंडा पड़ जाएगा जोश, तब फिर कैसे मजा आएगा। ये खुद को दूसरों से अलग अगर समझते हो तो थोड़ा वो जुनून कम नहीं होना चाहिए। देखते हैं एकदम सब एकदम हालत ख़राब हो गई, अलजेब्रा के लास्ट में आए हो तो सबको देख रहे हैं ना, वो जुनून होना चाहिए, हर बात में जवाब आना चाहिए, जैसे पहला क्लास में हो रहा था, हर एक फॉर्मूला का जवाब आना चाहिए। लास्ट हुआ और सबका एनर्जी डाउन हो गया। देखो इस सवाल को, x + y + z = 0 है। सवाल पूछा है 3y² + x² + z² डिवाइडेड बाई 2y² - xz। इसका मान बता दो, कैसे निकालेंगे बताओ तो। बहुत रेस्ट कर ली, ये 0 है, 6 मत समझ लेना। कैसे निकालेंगे, ऐसा सवाल पहले ही हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्या वैल्यू पुटिंग करोगे, ठीक है। अब वैल्यू पुटिंग एक इक्वेशन है, वैल्यू पुटिंग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बस ध्यान क्या रखना है कि इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। पहले नहीं किए ऐसा सवाल, बिल्कुल किए है, तो बताओ कि क्या पुट करेंगे यहाँ। सबसे ज़्यादा हम लोग पुट करते थे 2 - 1 - 1 यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, नीचे कहीं इनफाइनाइट बन रहा है क्या, नीचे चेक करो, ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 × 1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 बनेगा, -1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ पे -x × z यानी कि -2 × -1, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, और जब घटेगा तो 0 नहीं हो जाएगा। यानी कि हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, पुट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। और हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन है, तो हम लोग इसको भी कर सकते हैं। 1 -1 1 0, इसको भी तो कर सकते हैं। इसको एक बार पुट कर लेते हैं। वीडियो रुक गया था, फिर से समझा दे रहे। देखो सवाल आसान है, पहले ही हम लोग इस तरह का सवाल कर चुके हैं। वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं, जब 2 - 1 को कर रहे थे तो वहाँ पर हमारा इनफाइनाइट बन रहा था नीचे, और हमें पता है कि वैल्यू पुटिंग करते समय इनफाइनाइट अगर बन जाए तो उस वैल्यू को हम लोग पुट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग x, y और z का मान -1 1 और 0 रख करके इसमें यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करोगे 3y² तो 1 का स्क्वायर कर दोगे। करने का मतलब आप खुद ही समझ गए होंगे कि x का मान मैंने यहाँ पर -1 रख दिया, y का मान यहाँ पर 1 रख दिया, z का मान 0 रख दिया, और जब इसको आकर के आप लोग खुद से ही सॉल्व करोगे तो हमारा 4/2 बनेगा, यानी कि 2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई ऐसा डिफिकल्ट सवाल नहीं था, आप खुद ही समझ सकते। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलो इसको जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर। 189 नंबर सवाल कर रहा है कि p बराबर 7 + 4√3 है, और PQ बराबर अगर 1 है तो 1/p² + 1/q² का मान बता दो। ये हम लोगों से पूछा है। ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग p² + q² डिवाइडेड बाई p² × q² भी लिख सकते हैं। a² + b² का एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, इसको चेंज करके कि p + q का होल स्क्वायर -2pq डिवाइडेड बाई p² × q²। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी कि हमको क्या चाहिए, सबसे पहले p + q हमें चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर pq है, pq बराबर 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं p बराबर 1/q और q बराबर 1/p। लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ के अनुसार? इसकी बारे में बात करें तो p बराबर 1/q बराबर 7 + 4√3 होगा, और q बराबर 1/p बराबर क्या हो जाएगा 1/p, यानी कि ये जो p का वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल हम तो सीधा ही लिख सकते थे। इसको सीधा लिख दे क्या, इसका अपोजिट 7 - 4√3। कोई दिक्कत नहीं है, हमें p + q चाहिए क्योंकि, तो हम p + q कर देते हैं। तो p + q जब करोगे क्या हो जाएगा 7 + 4√3 + 7 - 4√3, दोनों आपस में कट जाएगा 14। p × q भी हमको चाहिए, तो p × q भी हम कर देते हैं। p × q क्या दे दे, अच्छा हाँ सवाल में तो दे ही दिया 1, तो फिर यहाँ पे सॉल्व कर दो, यहीं पे पुट कर देते हैं, इतना जगह काफ़ी होगा। p + q का होल स्क्वायर, तो p + q क्या निकला 14 का होल स्क्वायर -2 × 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा pq का होल स्क्वायर भी इसको कर सकते हैं, यानी कि 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो इस चीज़ को लिख दोगे 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 गया तो 194, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी ये सब खत्म करते हैं, एकदम आसान आसान सवाल है। 190 नंबर सवाल। 190 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि एक्स वाई और जेड वास्तविक संख्या है। एक्स वाई और जेड वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। और फिर कहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 13 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है और एक्स वाई जेड बराबर भी अगर 1 है तो हमें निकालना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान, ये मान निकालना है। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम ये लिखे थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि क्या था, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बस ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, है ना। अब याद आया, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो यहाँ पे ए बी सी नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते थे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो बस यहाँ पे पुट कर दो। सबसे पहले क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, जिसका मान क्या दे रखा है 1, फिर 1 का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसके जगह पे क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और यहाँ पे क्या है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इधर क्या लिख देंगे 13 माइनस 3 इंटू abc। abc की जगह क्या रख दें 1 रख दें। बस हमारा सॉल्व हो गया। 10 बराबर 1 माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसको उस साइड ले जाते हैं, 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 9। 1 में से 10 घटेगा तो माइनस का 9। इसको काटोगे तो 3 बार में, तो बस सॉल्व हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर माइनस का 3। अलजेब्रा यही है ना, इतना इसमें फॉर्मूला है, कभी कभी परेशान कर देता है कि कौन वाला कहाँ पे लग जाएगा। बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, हम इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी भूल गए। अगला सवाल देखो, ये क्लियर है ना सबका, अनीता, गौरव। देखो अगला सवाल देखो, अरे जल्दी इसको ख़त्म करो, बहुत समय हो गया, काफ़ी दिनों से इसको पढ़ रहे हैं। b प्लस सी बराबर a बराबर 9/2 है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा सवाल नहीं है, 30 सवाल है मात्र, 2 दिन का क्लास है। इसका मान हमें निकालना है। अब देखो बहुत ही आसान सवाल है। रेशियो जो पढ़े थे, रेशियो में भी ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो रेशियो का सवाल ही समझ सकते हो कि यही है। तो c बराबर इसमें से क्या निकल के आ रहा है, कंपेयर करने पे 5। a बराबर क्या आ रहा है 2। a बराबर देखो a के सामने 9 जैसा दिख रहा है क्या, a बराबर 2 आया। चूंकि c बराबर 5 है और यहाँ पे b प्लस सी बराबर 9 है, तो 5 यहाँ पे रखोगे तो b का मान क्या होना चाहिए 4। तो हम लोग कंपेयर करने पे पता चल गया कि b का मान क्या है 4 है। तो बस इसका मान निकाल दो, a प्लस सी डिवाइडेड बाई b, a प्लस सी 7/4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और सवाल यहीं पे हो जाएगा, इसको देख लो। 192 सवाल है, x1 इंटू x2 इंटू, ये सवाल बताओगे, x3 बराबर 4 इंटू 4 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 अगर है तो हमें निकालना है 1/2 इंटू x1, सॉरी 1/2 प्लस x1 प्लस 1/2 प्लस x2 प्लस 1/2 प्लस x3। इसका मान हमें निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ, x1 x2 x3 का क्या वैल्यू हम लोग रखें कि LHS इक्वल टू RHS हो जाए, सोचो। और एक बात हम और बताए थे कल ही के क्लास में, हाँ, कि एक तरफ अगर मल्टीप्लिकेशन रहे और दूसरे तरफ उसी का प्लस रहे तो तीनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। और जब बराबर कर सकते हैं तो इतना तो आपको हिंट मिल गया कि x1 बराबर x2 बराबर x3 रहेगा, है ना। तो फिर इतना से ही आप पता लगा सकते थे कि सबका मान क्या हो जाएगा हमारा। तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते थे कि x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर क्या हो जाएगा 4। और 4 4 4 4
4 4 क्या हो जाएगा 64, और यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे पुट करोगे 4 4 4 तो 12 प्लस 4 16, 16 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 64, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारा 1/6, 2 प्लस 4 6, फिर ये भी क्या बनेगा, ये यहाँ का है, इस साइड का है, यहाँ भी 1/6 और यहाँ भी 1/6, 6 एलसीएम, ऊपर में क्या 3/6 कटेगा तो 1/2, ये हमारा आंसर है। 92 और 9 सवाल मात्र। कौन सा सवाल बताया जी, एक बार हमको याद करवा दो। 193 नंबर सवाल। अब फटाफट खत्म कर देते हैं, ठीक है, एक बार में 4-5 सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 193 नंबर सवाल। सवाल कह रहा है कि 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² ये बराबर है 24 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 61 के। हमें चाहिए xy प्लस 2z का मान। अब आप बोलोगे गुरु जी कि वहाँ पे xy प्लस zx है, ठीक है, तो वहाँ पे xy प्लस zx लिखने में मिस्टेक हुआ है, वहाँ पे xy प्लस 2z हुआ जो निकालना है। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती था, उसको सुधार कर लोगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² बराबर यहाँ पे 24x प्लस 24y प्लस 24z माइनस 61 लिख सकते हैं। x का मान क्या हो जाएगा, 24 का आधा करोगे, क्योंकि एक तरफ का डिग्री के कंपैरिजन में दूसरे तरफ का डिग्री क्या है, आधा है, तो x का मान क्या हो जाएगा 12 और इसका कोफिशिएंट क्या है 16। सॉल्व करोगे तो 4 3 12, 4 चौके 16। y की बात करें तो 24 का आधा 12, 9 को कोफिशिएंट इतना ही रहेगा, अपोजिट वाला क्या होगा आधा होगा, तो 3 3 9 सॉरी 3 चौके 12, 3 3 9। z के बारे में अगर बात करें तो z क्या हो जाएगा 24 का आधा 12 और इसको 4 से डिवाइड देंगे तो 4 3 12। यहाँ तक होगा क्लियर। निकालना जो है निकाल दो, xy प्लस 2z, तो x इंटू वाई जब करोगे तो 3/4 इंटू 4/3 प्लस 2 इंटू जेड, जेड की जगह 3 को पुट कर दोगे, कट रहा है 1, तो 3 दूने 6 प्लस 1 7, ये हमारा आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और सवाल 194। सवाल है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, x² प्लस y² प्लस z², ये फॉर्मूला पर बेस्ड है। 133, अरे यही z², हाँ ठीक है, और xz बराबर y² है। देन हमसे बोला है x तथा z का अंतर क्या होगा, x माइनस z का मान हम लोगों से पूछा है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको x² प्लस y² प्लस z² दिखा, जो कि इस फॉर्मूला में हमारा शामिल है। तो क्या होता है ये x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 इंटू xy प्लस yz प्लस zx होगा कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस c लिखवाए थे, लिखवाए। इसका मान 133, इसका मान 19 का स्क्वायर 361 प्लस 2 इंटू xy प्लस yz प्लस zx के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं y²। यहाँ तक क्लियर है। y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो y को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि 2y को कॉमन निकाल दिया, अंदर में बच गया x प्लस वाई प्लस जेड, और 133 को हम यहाँ से घटाएंगे, 361 इस साइड भेजेंगे तो घटेगा ये, तो 361 से जब घटाएंगे तो देखो यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा तो 8, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 228 होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से इसको जब काटोगे तो 1 1 4, और चूंकि y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या दे रखा है 19, तो 19 बराबर 114, और हमें पता है कि 19 पंजे 195, 19 छके 114, तो 6 बार में कट जाएगा 114 बटा 19। ये कितने बार में कट जाएगा 6 बार में। और जब y अगर 6 है तो यहाँ पे देखो, चूंकि xz बराबर y², तो हम लोग कह सकते हैं कि x इंटू जेड बराबर y² बराबर 6 का स्क्वायर बराबर 36।
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 है। y का मान दे रखा है तो x प्लस जेड बराबर 19 माइनस वाई भी लिख सकते हैं, यानी कि 19 माइनस 6 बराबर 13। x प्लस जेड क्यों निकाले अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें x माइनस जेड चाहिए। तो x माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस, देखो माइनस का 4xy, क्योंकि फॉर्मूला याद आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2ab में से जब 4ab हम लोग घटा देंगे तब जा करके वापस से माइनस का 2ab आ जाएगा। तो बस अब निकाल दो, x प्लस जेड का होल स्क्वायर 13 का होल स्क्वायर 169 माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई का मान क्या आया 36। अच्छा यहाँ पे एक्स जेड होगा 36, 36, 72, 144, 169 में से 144 घटाओगे तो क्या आएगा 25। तो सिंस अगर x माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो x माइनस x माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर 25 यानी कि 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा लंबा बना लेकिन कोई बात नहीं, आसान था। एक और सवाल यहाँ पे अड़ जाएगा, इसको लिख ही देते हैं। 195 नंबर सवाल कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 इंटू सी स्क्वायर प्लस 16c प्लस 3 बराबर 2 इंटू ए प्लस अगर b है, हमें निकालना क्या है 4a के पावर 7 प्लस b के पावर 7 प्लस 8c स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे अंजलि बताओ, बताओ। अरे एक तरफ का डिग्री के कंपैरिजन में दूसरे तरफ का डिग्री आधा है कि नहीं है, तो क्या करेंगे उसके कोफिशिएंट को आधा करके इसके कोफिशिएंट से डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पे a का मान निकालोगे तो 1 निकलेगा, 1 बटा इसका कोफिशिएंट 1। b की बात करें तो 1 बटा 1 निकलेगा, क्योंकि 2 का आधा कितना होगा 1 और इसके कोफिशिएंट से भाग दे दिए। c की अगर बात करें, इस बार माइनस का साइन है तो उसको भी ध्यान देना है, तो माइनस 16 का आधा क्या हो जाएगा माइनस का 8 और इसका कोफिशिएंट कितना है 64, काटोगे तो माइनस का 1 बटा 8। यहाँ तक क्लियर है, जगह तो है नहीं, कहाँ लिख देंगे। देखो यहाँ पे अब सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 4 लिखेंगे हम सिर्फ, 4 इंटू ए के पावर में 7 यानी कि 1 के पावर में 7 यानी कि 1 ही होगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो b के पावर में 7 यानी कि क्या होगा 1 ही होगा। अब देखो 8 इंटू सी स्क्वायर, इसको लिख देते हैं 8 इंटू सी स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करोगे तो 1 बटा 64 आएगा, काटोगे इसको 8 बार में, 8 चौके 32, 32 प्लस 8 40। अरे क्रॉस इंटू होगा, क्रॉस इंटू नहीं होगा यहाँ पे, 8 जो है 8 देखो थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा है, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना। इस वाले लाइन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लो लाइन बना दी कि 8 चौके 32, 8 यहाँ से क्रॉस इंटू होगा तो 1 8 32 प्लस 8 40, फिर यहाँ पे 1 है 41, 41 बटा 8 आएगा ओवरऑल 41 बटा 8, और इसी को जब सॉल्व करोगे तो 5 पूर्णांक 1 बटा 8 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नोट कीजिए। और मात्र 5 सवाल, मतलब 6 का 6 सवाल जो है कोशिश करते हैं कि एक ही बार में समझाया जा सके, इसीलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। अब इधर समझ लो अंजलि, फिर बात करना, ब्रेक मिल जाएगा उसके बाद, जितना बात करना है करते रहना। 196 को देखो, 196 सवाल है, x बराबर a प्लस 1 बाई, ये लोग पिटा खाएगी दोनों, और y बराबर a माइनस 1 बाई a है। अब बोलोगे गुरु जी b है, b नहीं है, a है, लिखने में मिस्टेक है। x के पावर 4 इंटू वाई के पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का काम, यानी कि यहाँ पे जो a है वो एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिखा, यानी कि ओवरऑल इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक्स a माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा बाहर क्या एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ओवरऑल हमको ये सॉल्व करना है, तो 2 चीज़ निकलना है, पहले x प्लस वाई और दूसरा चीज़ क्या निकलना है
एक्स माइनस वाई। तो बस यहाँ से निकाल दो, सबसे पहले दोनों को जोड़ देते हैं। तो एक्स प्लस वाई जब करेंगे तो दोनों आपस में कट जाएगा और आएगा क्या 2a आएगा। फिर से अगर लिखेंगे सीधा माइनस करें, पता नहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि a प्लस 1/a और y बराबर a माइनस 1/a। अब माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और माइनस जब करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/a, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/a, यानी कि इसको लिख सकते हो 2/a लिख सकते हो। तो बस यहाँ पे सॉल्व कर दो। x प्लस वाई का मान क्या है 2a इंटू एक्स माइनस वाई का मान क्या है 2/a, a कट जाएगा तो आंसर विल बी 4। अब देखो ये बढ़िया सवाल है 197 कि 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2xy प्लस 9 बराबर अगर 0 है, हमें निकालना है 4x³ माइनस वाई क्यूब प्लस x² इंटू वाई स्क्वायर। इसका मान क्या होगा? ये सब सवाल जब एग्जाम में अचानक आ जाएगा ना बहुत परेशान हो जाओगे, इसीलिए हम बोल रहे कि ध्यान से इसको समझो। अलजेब्रा में जितना लिखवा दिए है इसको 4 बार पढ़ लेना, जितना पढ़ाए हैं सब सवाल को 4 बार सॉल्व कर लेना। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो। इस x² को 2x² को x² प्लस x² लिख सकते हो, फिर ये y स्क्वायर, फिर 6x माइनस 2xy प्लस 9 बराबर 0 कर सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे x² दिखा, यहाँ पे y² दिखा, यहाँ पे 2xy दिखा, इसको एक जगह सेपरेट कर दे रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर हमारा बन गया। फिर इस चीज़ को x² यहाँ पे बचा है, इसको लिख दिए, 6x बचा है लिख दिए, और 9 बचा है बराबर 0। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे आपको पता चला कि ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, क्योंकि a² प्लस b² माइनस 2ab का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये 2ab का काम कर रहा है, 2 इंटू a का काम कौन x, b का काम कौन कर रहा है 3 कर रहा है, यानी कि ये ओवरऑल अगर बात करें a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ऐसा? यानी कि अब हम इसको भी 0 के बराबर कर सकते हैं, इसको भी 0 के बराबर कर सकते हैं, तो हमें पता चलेगा कि x बराबर y हो जाएगा, x बराबर y हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो न लिख दें कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर y और यहाँ से x बराबर -3 निकल जाएगा। अब चूंकि x बराबर y है तो y का मान भी तो -3 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो। नहीं हो पाएगा जी एक बार में, इतना लंबा लंबा सवाल का सॉल्यूशन होगा, ये हमें निकालना है। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 इंटू एक्स क्यूब है, -3 को 3 बार मल्टीप्लाई, तो माइनस का 27 माइनस अब क्या है y³, तो 3 का -3 का फिर माइनस का 27 होगा, लेकिन ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस का 27 कर देगा, प्लस x² इंटू वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 9, उसका भी 9, तो 9 में 81, 27 गुने 4 माइनस का 108 और 81 प्लस 27 प्लस का 108 कट करके आंसर विल बी 0। कितना है 197, 98, फिर से एक बार बताना ही पड़ेगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं। 198 नंबर सवाल कि x बराबर 2 माइनस p है, हमें निकालना है x³ प्लस 6xp प्लस p³। वो फीलिंग को फील करो जब अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगा, बस वो मोमेंट आने ही वाला है, खुशी की घड़ी। 3 सवाल है और कैसे सॉल्व करोगे? बहुत आसान है, क्योंकि एक इक्वेशन है, वैल्यू पुटिंग हो जाएगा। p का मान 1, 2, 3, 4, 1 करोड़, 5 करोड़, 0 कुछ भी रख सकते हो। तो सबसे आसान क्या होगा 0 रखना। तो p बराबर हमने 0 कर दिया, p बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे पुट कर दोगे 2 का क्यूब प्लस 6, यहाँ पे तो पूरा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि p मल्टीप्लाई में है तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 आंसर। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अगेन कि अगर कुछ भी पुट कर सकते हैं कि नहीं, तो p बराबर हम 1 पुट कर देते हैं। तो p बराबर 1 पुट कर दोगे तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी 1 आएगा। तो यहाँ पे अब सॉल्व करना, तो 1 प्लस 6 प्लस 1 क्या आया 8, फिर भी तो इतना तक नोट करो। और 3 सवाल है, उसके बाद अलजेब्रा समाप्त हो जाएगा। चलो दिल थाम के बैठे, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, अब बस अलजेब्रा समाप्त होने वाला है 3 सवालों में। अच्छा ये वाला लास्ट में बोलना चाहिए था ना, अंतिम सवाल आएगा तब डायलॉग मारेंगे, अभी नहीं। 199 इधर ध्यान से, अंतिम आ गया है तो ध्यान से देखो आप कि a² प्लस b² प्लस c²
प्लस 27 बराबर 6 इंटू ए प्लस बी प्लस सी अगर है, हमें निकालना है रूट अंडर, थोड़ा सा सवाल में गलती था कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मान निकालना है। एकदम आसान सा सवाल है, आपको पता है कैसे करोगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 6a प्लस 6b प्लस 6c माइनस का 27 कर सकते हैं। ये दूसरे तरफ का डिग्री पहले वाले से आधी है, यानी यहाँ से हम लोग ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा 3/1, बी बराबर 3/1, इसका आधा कोफिशिएंट का आधा, और एक से हम लोग डिवाइड दे देंगे इसके कोफिशिएंट से। और सी की बात करें तो ये भी 3/1, यहाँ पे पुट करना है, पुट कर देंगे 2 इंटू ए का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर यानी कि फिर से 9, सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 कट जाएगा, तो 2 इंटू रूट अंडर 9, सीधा यहाँ पे 6 लिख देंगे, ओह सॉरी 3, तो 3 दूने क्या हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर है। 200 नंबर सवाल तो एकदम आसान है, हलवा है। ए प्लस बी इस टू बी प्लस सी इस टू सी प्लस ए बराबर 7, 6 और 5 आएगा। तीनों को जोड़ोगे 7, 6, 13, 5, 18। तीनों को यहाँ पे जोड़ोगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा बराबर 18। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा 9। यहाँ तक क्लियर है। चूंकि a प्लस बी का मान 7 है तो थोड़ा सोच कर ही निकाल दो, तो c का मान क्या होगा बताओ। a प्लस बी का मान अगर 7 है, यहाँ पे पुट करोगे, और a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 9 है तो c का मान 2 नहीं निकलेगा। b प्लस सी का मान अगर 6 है, b प्लस सी का मान यहाँ पे 6 करोगे तो a का मान क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो a बराबर 3। और यहाँ पे c प्लस a अगर 5 है तो यहाँ पे c प्लस a का मान 5 पुट करोगे तो b का मान क्या निकलेगा बताओ 4। और जो निकालना है उसको निकाल दो। निकालना है 1/a इस टू 1/b इस टू 1/c, यानी कि 1/2 इस टू 1/3 इस टू 1/4। एलसीएम कितना हो जाएगा 12, और 12 जब एलसीएम हो जाएगा तो ये 6, ये 12, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और ये 3, और यही हमारा आंसर है। एकदम आसान सा सवाल था। हाँ क्या 1/1, अच्छा 1/, अच्छा थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा, लेकिन आंसर तो सही आएगा, थोड़ा पलटना होगा। बी क्या है हमारा 4 और सी क्या है, तो ये क्या हो जाएगा 3, 5, 15, 12 हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो 6 बार में 4 3 बार, 4 बार में 4 3 12 6। लो 201 नंबर सवाल, लास्ट सवाल आ गया है। अरे क्या हुआ जी, कहाँ पे हमको गिराना चाहता है। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 2x प्लस 3y बराबर ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर अगर है, हमें निकालना है 5a प्लस 4b प्लस 3c का मान। ठीक है, किसे सॉल्व करेंगे अब ध्यान से समझो, फटाफट इसको ख़त्म करते हैं और अलजेब्रा को स्वाहा कर देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y बराबर ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, यही होगा। a क्यूब प्लस b क्यूब दिखा, a क्यूब प्लस b क्यूब का एक फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, याद है। तो ठीक है 2x प्लस 3y, तो a प्लस बी फिर क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस ab, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 6xy प्लस क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि सेकंड वाले का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 9y स्क्वायर होगा। शॉर्ट में किया, किसी को बाद में कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, तो कंफ्यूजन होगा तो फिर वीडियो को खोलोगे और फिर से देखोगे। ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy, ये ख़त्म ये ख़त्म। कंपेयर करने पे अब पता चल रहा है कि a बराबर 4 होगा, क्योंकि देखो तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन होना चाहिए। सवाल में देखे जरा, नहीं है तो करना होगा। हाँ और यहाँ भी माइनस का होना चाहिए, नहीं तो अच्छा यहाँ पे क्या है 4x, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक।
अच्छा ठीक है, लो ना। तो ठीक है, तो ए का मान क्या है 4 और बी का मान माइनस का 6 है, माइनस का 6 है, यहाँ प्लस का बी क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स वाई का क्या है, यानी कि बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6 और सी बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। जो हमको निकालना है इसको निकाल देते हैं कि 5 इंटू ए, तो 5 गुने 4 प्लस 4 इंटू बी के जगह क्या रख दोगे माइनस का 6 प्लस 3 इंटू सी के जगह 9, थोड़ा सॉल्व करो तो 27 और 20 47, 47 में से 24 को घटाएंगे, 47 में से 24 को घटाओगे तो 23 हमारा आंसर है। क्लियर है? तो क्लियर है तो इसी के साथ अलजेब्रा का बेसिक आइडेंटिटी खत्म हुआ। अरे इधर उधर लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। शॉर्ट में लिखने की वजह से इधर उधर लिखते हैं। तो अब आप खुला सांस ले सकते हैं, अलजेब्रा समाप्त हुआ। जोर से ऑक्सीजन ले सकते हैं।